सर्वलोकम चिंचिंद बिंद सर्वराजभयम चिन्ह सर्वभयम चिन्ह बिंद सर्वग्रहभयम चिन्ह सर्वपरमंत्र चिन्ह सर्वसुलोरोगम चिन्ह दुर्जनम चिन्ह बिंद सर्वचंद्र सर्वराज्यमार्यम चिन्ह सस्यमार्यम जदानिवर सर्वगलपत्र पुष्पमार्यम चिन्ह बिंद सर्वफलराष्ट्र देशमार्यम चिन्ह सर्वविघ्न सर्ववेनियं सर्वमौनियं सर्वकर्माण सुदत्तगत चिन्ह ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकल तेजोल सर्वशांति जनानंद कुरु भवन कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट मठ तो दुर्गम कुसवान सर्वलोक सत्यम कुरु सर्वानंद कुरु सर्व दुःखम हनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान हुम फट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप सर्व विनाशनाय सर्व रोग उपसर्गा विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपर सर्व छामना विनाशनाय ओम राम रीम रूम राशि अवसर गुणधर नंदी नाम देश आप लोग अपने अपने नाम लीजिए सभी परिवार कुटुंब का नाम लीजिए अशजनश सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु रिद्धिम सिद्धिम कुरु स्वाम ओम नमो भयवदो वड्ढमान सरिसम चक्कम जलतम गच्छे आयासम पायासम जे वायुवादिवा सम्यनवार निंगिनवारायनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा ओम राम नमो अरहंता नमो ब्रीम नमो सिद्धानम ओम रोम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अज्जायनम ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वमृत्युम गाते गाते आयुष्वर्ते वर्धया सर्वविघ्निवाणि वारे माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। आप सभी की शांति आरता आज सोमवार महाशांति धारा चल रहा है। ये शांति धारा बहुत महत्वपूर्ण का होता है। आज सोमवार के अंदर शांति धारा जो होती है वह मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, मनुष्य के जीवन के लिए होता है। आइए आप सभी के कल्याणार्थ, सभी के जीवन इच्छित मनोइच्छित अर्थ दिव्य और भव्य महा मनोहर शांति धारा आप सभी के नाम पर कुछ क्षण के बाद भी करते हैं। और अभी मैं कल से आपको बता रहा था जैन ज्योतिष। सबसे पहले ये समझ लेना है जैन ज्योतिष नाम का कोई वस्तु होता ही नहीं। कारण जैन शब्द या हिंदू शब्द यह अपने अपने बांट लिए हैं। वास्तविक कई वस्तु ऐसी होती है जो सार्वजनिक होती है। ये मोबाइल बदला असली इंटरनेट समस्या है। आ मोबाइल तो आइए, जैन और हिंदू या मुस्लिम कृष्ण इस प्रकार इसको बांटा नहीं जा सकता है। कारण यह सार्वजनिक प्राकृतिक संपदा है और इस प्राकृतिक संपदा को हम बांटेंगे तो बड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि चांद न मुस्लिम का हो सकता है, सूरज ना हिंदू का हो सकता है, न नवग्रह जैनियों का हो सकता है। ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं। जो पाता है, जो इसको लेता है उसका हो जाता है। जैसे उदाहरण पर मान लीजिए आकाश है। आकाश किसी का होता है क्या? जो आकाश के बीच में रहता है उसका आकाश होता है। आकाश में जो अपना जीवन व्यापन करता है उसका वह रहता है। आकाश जो है, जो आकाश के बीच में रहता है उसका आकाश। हवा, हवा किसी का, जैन का, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन या और किसी का हो सकता है क्या? जो श्वास लेता है वो जी लेता है। जो श्वास लेता है वह जी लेता है। और हवा नहीं चाहिए, मुंह बंद कर दो मर जाओगे, नाक बंद कर दो मर जाओ। जिसको जीना है, जिसको दौड़ना है अपनी जिंदगी के साथ, जिसको और कुछ उम्र वक्त चाहिए वो श्वास ले, अगर नहीं चाहिए तो बंद कर दे, मर जाओगे। तो श्वास ना हिंदू का हो सकता है, ना मुस्लिम का हो सकता है, ना जैन का हो सकता है, ना क्रिश्चियन का हो सकता है, ना ये बौद्ध का हो सकता है। ये सार्वजनिक वस्तु है, जो पाएगा उसको मिलेगा। इसी प्रकार
विद्या, ज्ञान, नॉलेज, ये किसी का बाप की बपोती नहीं है। ए फॉर एप्पल, जो बच्चा पढ़ेगा वो नॉलेज पाएगा। ज्ञान किसी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध आदि का हो सकता है? नहीं, ये सार्वभौमिक वस्तु है, अखंड अविभाज्य वस्तु। इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, असंख्यात तारे और नक्षत्र, ये किसी की बपोती नहीं है। न हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना क्रिश्चियन का, ना ईसाई और ना सिख का। जो उजाला चाहता है, सूर्य के साथ जीना चाहता है, लीजिए, नहीं तो आंखें बंद कर दीजिए। चंद्रमा की शीतल वस्तु, जिसके साथ जीना है उसके साथ जीजिए। ये किसी वस्तु के ठप्पे नहीं है कहीं। वैज्ञानिक कहेंगे हमारी खोज का विषय है, जैन कहेगा ये हमारा भूगोल का विषय है, हिंदू कहेगा ये हमारे भगवान है, मुस्लिम कहेगा चंद्रमा हमारी आराध्य है, वो उसको देख करके हम खाएं। ये सारे वस्तु किसी की बपोती नहीं है और किसी की वस्तु नहीं है, ये सार्वजनिक वस्तु है भाई। पानी, जो पिएगा वो जिएगा। पानी किसी का एक का हो सकता है क्या? सूर्य के किरणें क्या एक के घर में ही रह सकती है क्या? चंद्र के किरणें एक का हो सकता है क्या? नहीं, ये सार्वभौमिक, अखंड और सार्वभौमिक वस्तु है। हाँ, इसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, इसको मानने की तरीका अलग अलग हो सकता है, उसको सोचने की और समझने की, चिंतन का विषय अलग हो सकता है, खोजने का विचार अलग हो सकता है। विधि विधान अनुष्ठान ये प्राइवेट हो सकते हैं, परंतु वस्तु कोई प्राइवेट नहीं हो सकता है। आप अपने ढंग से उसको मानो, वो अपने ढंग से माने, पर वो किसी के नहीं, सार्वजनिक वस्तु है। अब जैन धर्म के हिसाब से इसको मान्यता है क्या नहीं, ये हमें सिद्ध कर रहे हैं हम इसमें। तो आप सबसे पहले ये कल्पना दिमाग से निकाल दीजिए, जैन हिसाब से ज्योतिष नहीं है, या ज्योतिष है, ये कुछ भी नहीं है, सार्वजनिक वस्तु है। जो मानता है वो उसका है, नहीं मानता उसका नहीं। श्वास जो लेता है उसका, नहीं लेता उसका कुछ नहीं। श्वास के नाकें बंद कर दो, बंद हो जाएंगी, जीवन की जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा। अग्नि किसी की एक हो सकती है क्या? जो जलाएगा, खाना पकाने के लिए पेट भरा देगा, वो जो लगाएगा आग, खुद भी जलेगा और दूसरे को भी जला देगा। ये जो सार्वजनिक वस्तुएं है, यह अखंड अविभाज्य द्रव्य है, वस्तु है, देश के नहीं विश्व के। यह प्राकृतिक संपदा है, ये प्राकृतिक की वस्तु है, यह सृष्टि की वस्तु है, ये तीन लोक धरोहर है, ना कि किसी संप्रदाय की धरोहर है। इस बात को ध्यान ले। अब रही जैन शास्त्रों में इसका विश्लेषण कैसा हुआ, ये हुआ या नहीं हुआ है, ये हम इस पर चर्चा करना सुक्त हम मानते। इसको हम इतना कह सकते, जैन ज्योतिष नहीं कह सकते, जैन के भूगोल की दृष्टि से इसका किस प्रकार का परूपण है, यह हम सोचना चाहिए। अब मैंने कल भी आपको बता दिया, जैन ज्योतिष के, जैन आगम के अनुसार जो है, इसको सबसे पहला देखा गया 14 कुलंकर के, 2 कुलंकरों ने इसकी प्रतिपादना किया है। हम इसको ऐसे मान सकते हैं, कुलंकर जो है कुल और सृष्टि के प्रतिपादक होते हैं, निर्माता नहीं। न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, किसी सृष्टि के न निर्माता है, न हो सकते हैं। यह अनादि और अकृत्रिम सृष्टि है। उसको समय समय अनुसार प्रतिपादन करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। और मैं जो कह रहा हूं आपसे आत्मीय निवेदन है कि आप इस जो एपिसोड है, कल भी बताया था, आज भी बताया और कल भी बताऊंगा, ये कोई बहुत छोटा वस्तु नहीं, बहुत विशाल वस्तु है। तो ये सारे यूट्यूब अपने मोबाइल में सेव करिए,
मैं बहुत स्टडी के साथ, आगम के साथ, अनुभव के साथ और प्रैक्टिकल के साथ चीजें बताऊंगा, एक एक चीजें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी सोची नहीं होगी। उस चीज को मैं इसको सम्यक दृष्टि से प्रतिपादन करूंगा। आप सभी को, अपने परिवार वाले को, जो भी मेरे को सुन रहे हैं नवग्रह जूम पर और अनेक अनेक यूट्यूब पर देख रहे हैं, अनेक लोग, लाखों लोग पर यह जो मेरा वक्तव्य है उसको जरूर जो है अपने अपने जो अपेक्षा रखते हैं ज्योतिष के प्रति, एक अभिलाषा रखते हैं इसकी जानकारी की। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब तृतीय युग के अंदर भोग भूमियां समाप्त हुई, तब यह और कल्प पुरुषों का अभाव हुआ। सूर्य चंद्रमा आकाश गगन में दिखे अपने तेजता के साथ, सारे लोग घबराए और उसने कुलंकर प्रति सुत्ति कुलंकर ने इसकी बड़ी जानकारी दी। उसके बाद सनमति ने तारादि का उल्लेख, जो आकाश के अंदर तारे चमकने लगे, उसका महिमा क्या है, उसका आकार क्या है, उसका विशालता क्या है, उसकी दिदीप्यमान का परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, ये बताए। ये तो ये हो गया। आप देख लीजिए आगमों में, पढ़ लीजिए 14 कुलंकर हुए कि नहीं, और उन्हें उनका क्या अलग अलग कुलंकरों ने अलग अलग प्रतिपादन किया। जब सूर्य चंद्रमा का प्रतिपादन हुआ है तो उसका पूरा विवरण जो है साहित्य में देख लीजिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आगे जी आइए, अब भगवान की वाणी में इसका, द्वादशांग वाणी में इसका उल्लेख है क्या नहीं। अब ये प्रश्न आता है, क्योंकि हमारी वाणी द्वादशांग वाणी है और जिनवाणी है, और जिनवाणी के अंदर द्वादशांग के अंदर अगर आता है तो उसको अगर नकारना, ये सबसे बड़ी मिथ्यात्व है। ये सबसे बड़ा हमारा जो है अज्ञान है, सबसे बड़ा महामिथ्यात्व। आगम को मेरी बात, मैं कौन होता हूं इन सूर्य चंद्रमा आदि को कहने वाला। ये आगम के प्रतिपादक जिनवाणी के अंदर इसका प्रतिपादन है क्या नहीं, इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं। 11 अंग और 14 पूर्व की जो द्वादशांग वाणी है उसके अंदर जो है, द्वादशांग के अंदर 4 अंगों के अंदर इसका प्रतिपादन पाया जाता है। प्रश्न व्याकरण, समवायांग और ठानांग और विद्यानुवाद और सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति के अंदर क्या है आप ही समझ लीजिए। इस सभी विश्लेषण रूप में इसका व्याख्यान हुआ है। जो 4 अंग के अंदर और 2 प्रज्ञप्ति के अंदर इसका विशद और विशाल रूप से प्रतिपादन है। जब भगवान ने प्रतिपादित किया है इस वस्तु का, उसको हमारी मान्यता अगर नकारती है तो इससे बड़ा पाप अपराध हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, वो जो अपराध हो रहा है, अंधविश्वास है, वो क्या चीज है उसको भी मैं आगे आपको उल्लेख दूंगा। अब इतना समझ लीजिए, जैन आगम के अंदर इन ज्योतिर्लोकों का व्याख्या है और इसको स्वीकारना हमारा धर्म है, क्योंकि हम अगर देव शास्त्र गुरु को मानते हैं तो ज्योतिष को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि यह जिनवाणी है। क्योंकि सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति ये किसी बुद्ध या कृष्ण या पैगंबर की व्याख्या नहीं है, ये भगवान महावीर आदि 24 तीर्थंकरों की व्याख्या है। सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति और 4 प्रकार की अंग जो है, विद्यानुवाद, प्रश्न व्याकरणम, समयांग, ठानांग, ये सारे जो है ये किसी की व्याख्या नहीं है, ये जिन शासन के जिन प्रभावक 24 तीर्थंकरों की व्याख्या है। अब रही बात तीर्थंकर के बाद आचार्यों की बात करते हैं। आचार्य ने इस बात को हमने प्रतिपादन किया है कि नहीं। आचार्य जो है हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, जहां सबसे पहले ग्रंथ का निर्माण हुआ है, हम मानते हैं भूतबली और पुष्पदंत और छठखंड आगम आदि जो मूलभूत ग्रंथ हैं उनमें भी इसका उल्लेख पाया जाता है। छठखंड आगम के अंदर
वीरसेन आचार्य ने धवल टीका के अंदर 15 मुहूर्तों का उल्लेख बहुत सुंदर तरीके से बताया है। मुहूर्त होते हैं, मुहूर्त का अर्थ क्या होता है, मुहूर्त का परिभाषा क्या है, मुहूर्त किसे कहते हैं। अब मुहूर्त मुहूर्त बोलते हैं ना, मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? मुहूर्त का अर्थ होता है नक्षत्र, वार, तिथि, योग और करण। इन 5 वस्तुओं को शुभ जगह परिवर्तन करने का समय का जो आंकलन है उसका नाम मुहूर्त है। सूर्य अपनी जो ऊपर जो घूमते हैं ना, जो कल कहा ना, नित्य जो है सुमेरु के प्रदक्षिण करते हैं, तत्कर्ता काल विभाग, तो उससे काल का विभाग होता है। तो इसी प्रकार जो है जो गमन होती है उनकी जो गलियां होती है, जैसे आपकी जो है अलग अलग नगरों में अलग अलग गलियां होती है, वैसे सुमेरु के चारों तरफ जो है या प्रदक्षिणा करते हैं उनकी गली होती है। जब नक्षत्र, वार, योग, तिथि और कर्ण शुभ हो, शुभ के टाइम पर जो कार्य किया जाता है उसका नाम शुभ मुहूर्त कहा जाता है। ये सारे अशुभ अगर रहते हैं यो एक दायरे में, उसका नाम अशुभ मुहूर्त बोला जाता है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवल टीका